हाय फ्रेंड्स, मैं हूं अमृता और मेरे चैनल वंडर आर्टिस्ट एपी में आप सबका फिर से स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूं पिज़्ज़ा सॉस की रेसिपी। उसके लिए मैंने यहाँ पर 4 मीडियम साइज के टमाटर लिया है। अब इन सबको हम एक शेप में कट्स लगाएंगे ताकि छिलके निकालने में आसानी हो। ये देखिए, मैंने पहले से ही पानी उबालने के लिए रख दिया है। अभी हम इसमें एक एक करके सारे टमाटरों को डाल देंगे। हमें इसे करीब 5 से 10 मिनट तक उबालना है ताकि टमाटो अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। ये देखिए, अब ये हो चुका है। अब हम इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे। ये देखिए, टमाटर अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं। अब हम इसके छिलके निकालेंगे। अगर टमाटर ज़्यादा गर्म है तो आप इसको थोड़ी देर ठंडा होने के लिए रख दें और बाद में इसके छिलके निकाल लें। अभी मैंने यहाँ पर मिक्सर जार लिया है। अब हम इसमें ये सारे टमाटरों को डालकर इसकी प्यूरी बनाएंगे। अभी हम तड़का लगाएंगे। उसके लिए मैंने पहले से ही कढ़ाई चढ़ा दिया है। उसमें हम डालेंगे 2 चम्मच तेल, 2 से 3 बारीक कटी हुई लहसुन। आप लहसुन की जगह लहसुन का पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इसको 2-3 सेकंड के लिए सौटे करेंगे। अभी हम डालेंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ प्याज। इसको भी हमें 2-3 सेकंड तक सौटे करेंगे। प्याज का जो कच्चापन है वो थोड़ा सा कम होना चाहिए। अभी ये जो हमने टमाटरों को उबालकर इसकी प्यूरी बनाई थी वो भी हम इसमें डाल देंगे। टमाटरों का कच्चापन दूर होने तक हमें इसे पकाना है। इसको बीच बीच में सौटे करते रहिए। अभी हम डालेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, 2 छोटी चम्मच चीनी। इससे स्वीट एंड सॉल्ट कॉम्बिनेशन अच्छा लगता है। अभी हम ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच लाल मिर्च पाउडर। इससे सॉस में बहुत ही अच्छा कलर आता है। 1 छोटी चम्मच पिज़्ज़ा की सीजनिंग। आप इसकी जगह ऑरिगेनो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस सबको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। लास्ट में हम ऐड करेंगे 2 छोटी चम्मच जितना टोमेटो की केचप। इससे सॉस में बहुत ही अच्छा स्वाद आता है। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए और मेरे चैनल वंडर आर्टिस्ट एपी को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। धन्यवाद। देखिए, अब ये सॉस बनने में करीब 15 से 20 मिनट लगे हैं। देखिए, अब ये रेडी हो चुका है।
अब हम इसको ठंडा होने के बाद एक सर्विंग बोल में निकाल लेंगे। आप इसको पिज़्ज़ा के साथ एंजॉय कर सकते हैं।